बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात मुकम्मल हुए। कल 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग हुई। पोलिंग तक तो माहौल किसी हद तक पुरअमन था, लेकिन पोलिंग के बाद और नताइज के बाद इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी जमातें, अपोजिशन की बड़ी जमातें इस वक्त सड़कों पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़राए आला भी इस वक्त एहतजाज में शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल है। डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस के सामने इस वक्त धरने दिए जा रहे हैं। ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल मज़ीद कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। मेरे साथ अमेरिका से इस वक्त राहिला जट साहिबा नामवर तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राहिला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद, नताइज के बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जी, तशवीशनाक तो है सूरत हाल, लेकिन बक्सा चोरों ने मैदान मार लिया है। अवाम जो है मुंह तकते रह गए हैं और वोट की इज्जत गई भाड़ में। और सिर्फ की इज्जत है इस मुल्क में। इस मुल्क में अवाम जो है वोट लाइनों में लगकर वोट इसलिए नहीं देते हैं कि उनके वोटों को कुचला जाए, उनके वोटों को रौंदा जाए। और अगर यही कुछ करना होता है तो फिर ये इलेक्शन का ड्रामा क्या क्यों जाता है? तो फिर ये जो गैर जमहूरी तमाशा हमारे मुल्क में जारी है, इस तमाशे को मतलब खत्म कैसे होगा? ये तमाशा मुझे ये समझ नहीं आती कि अवाम भी सरापा एहतजाज है। अवाम चाहते हैं हमारे वोट की इज्जत हो। और लोग जो हैं आरओ ऑफिस के बाहर भी पहुंचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भी पहुंच गए हैं, सब कुछ पूरी पार्टियां, मरियम ने भी, क्या मौलाना साहब ने भी जो है वो अपना राय दी है इस पर कि हम ये कबूल नहीं करते हैं। जब पूरी अवाम एक तरफ है और वो लोग चाहते हैं कि हम अपने वोट की इज्जत करवाएं, तो फिर कौन लोग हैं जो इनको इलेक्शन को चोरी भी करते हैं? फिर वो गैर एलानिया जो है माशाल्लाह जो है ना, ये जड़ पकड़ चुका है हमारे मुल्क में। तो ये मोहतरमा राहिला साहिबा, अपोजिशन की जमातों के उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, तो फिर इसे कैसे कहा जा सकता है कि अगर इस तरह होता तो अपोजिशन के उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते थे? आजाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए, अपोजिशन के भी कुछ हुए, लेकिन आजाद उम्मीदवार जो हैं वो तो जी अपनी बोली लगवाते हैं। वो फिर बड़े जी तो हो जाते हैं चौड़े इलेक्शन, ऐसे इलेक्शनों के बाद कि वो कहते हैं कि भाई आओ जी, अब वो बोली लगती है और वो नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। फिर वो बुलबुल एक नाचने के लिए तैयार हो जाती है आजाद उम्मीदवार के नाम पर, और फिर उसको बोली लगती है। और फिर बोली जो लगाने वाले हैं वो कौन, खरीदार कौन है हुकूमत के सिवा, और कौन उनका खरीदार हो सकता है? वो जो खड़े करते हैं आजाद उम्मीदवार, वही फिर उनको खरीदते हैं। ये भी एक जमहूरी तमाशे का एक हिस्सा है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़े मोतबर ठहरते हैं। वो जिधर चाहते हैं उस तरफ अपना रक्स पेश कर देते हैं। ये जमहूरी तमाशा जो है ना, ये अब ये खत्म होना चाहिए और इंशाल्लाह ये जरूर होगा। ये जो मिलकर जो धांधली की है, तो ये अब इनको जो ना इसका जवाब देना पड़ेगा। 18 के इलेक्शन में भी इन्होंने यही ड्रामा किया था और अब भी ये किया, लेकिन वो उस वक्त में और इस वक्त में ना बहुत फर्क है। अब ये ना ये सारे तमाशे इनको खत्म करने होंगे और इनको अब जवाब देना होगा ना। ये पीजो मोहतरमा राहिला जट साहिबा, अपोजिशन के मरकजी रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इंतखाबी मुहिम के हिस्सा रही हैं। बिलावल साहब तकरीबन 23-24 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान में हैं, तो इतने बड़े रिजर्वेशन उनकी तरफ से उस वक्त तो सामने नहीं आए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने भरपूर तौर पर मुहिम चलाई, तो ये मुहिम क्यों चलाई गई अगर पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है? बिलावल ने भी बहुत भरपूर मुहिम चलाई, मरियम साहिबा भी गई, और सारे सब पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम जीते। और खासकर पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी वहां पे कोशिश की, और शायद उन्होंने कोई खुली हुई खिड़की देख ली थी, गेट नंबर
की तरफ से कि भाई थोड़ी जी कोई खिड़की खुली है, शायद सानू वड़न दा रस्ता उथों मिल जावे, तो वो रास्ता मिला नहीं उनको। उन्होंने बड़ी वो कर दी, वो भी जलसे में भी नहीं आए, शरीक नहीं हुए, और वो वहां पर अपने जो इलेक्शन का जलसा था उसमें चले गए, और उन्होंने बड़ी कोशिश की। लेकिन अब आज बिलावल भी सरापा एहतजाज है। लेकिन बिलावल मरियम जैसी बात खुलकर क्यों नहीं कह रहे? वो कह रहे हैं इलेक्शन चोरी हुए, वो कह रहे हैं हम इन रिजल्ट्स को नहीं मानते। तो भाई फिर उन्होंने ना दसो ना जिन्होंने चोरी किया, मुंह क्यों नहीं उन्होंने ना आंदे? मरियम तो खुल के बात कर रही है, मरियम तो बता रही है कि भाई ये बंदा है, ये बंदा है। मियां साहब बात कर रहे हैं, वो खुल के अपनी अपनी बात बता रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को क्या मसला है? अब ये मजलूम भी बन रही है, अब ये अब एहतजाज भी कर रही है, लेकिन नाम नहीं लेना है इन्होंने। अगर नाम नहीं लेना तो फिर ऐसे मुजाहरे करने का कोई फायदा नहीं है कि आप बता रहे हो मैं लुटिया गया, मैं लुटिया गया, किन्ने लुटिया ओदा कोई ना नहीं दसता, हालांकि वो सामने खड़े हैं आपको लूटने वाले। तो ये जो है ना, पीपल्स पार्टी को अपना रवैया चेंज करना होगा, बदलना होगा अपने आप को, ये बिल्कुल इनको के साथ मिलकर चलना होगा, फिर ये मसला खत्म होगा। अगर आप गेट नंबर की तरफ देखते रहेंगे ना तो फिर ये मसले हल नहीं हो सकते। और शीदा टल्ली जैसा बंदा आके कह के चला जाता है कि ये रिजल्ट्स आने हैं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? इलेक्शंस की औकात क्या थी? वो आके टीवी पे अनाउंस करके जाता है ये बातें, और धड़ल्ले से कह के जाता है। वो किसके हुक्म पर आकर बोलता है? वो किनका तर्जुमान है? राहिला वो सबको साहबा, पता है। आपको लगता क्या है अपोजिशन की जमातें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में धरने पर हैं, आपको लगता क्या इसका अंजाम क्या होगा? अपोजिशन की जमातें सरेंडर कर देंगी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो सकती है? मुझे तो लगता है कि अब ये जो तहरीक शुरू हुई है अब ये रुकेगी नहीं, और ना रुकनी चाहिए। मतलब कि मेरे लगने से कुछ नहीं है, अब रुकनी नहीं चाहिए। अवाम का जो मूड है ना, अवाम के मूड के साथ लेकिन जमातों को चलना है। नून लीग तो बिल्कुल उसकी सिमत वाज़े है, मौलाना साहब भी सिमत लेके चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए उस सिमत पे चले, उसको लेके चले। इसका इलाज ये जलसा नहीं है। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਬੋ GHQ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ बैठ जाओ ਤੇ आराम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जलसा जितना मर्जी खेल। इतनी अवामी कुव्वत दिखाई है मरियम ने, इतनी अवाम निकल के आई है जलसों में। बिलावल ने भी बहुत बड़े जलसे किए हैं, तो कहाँ गई वो अवाम? जब वोटों की बारी आई तो फिर वो PTI के वोट निकल आते हैं, इन लोगों के वोट निकल आते हैं, तो वो कहाँ गई? कहीं गायब हो गई है वो रातों रात। कहाँ चले गए जो इतने लोग थे जो जलसों में आ रहे थे, जिन्होंने लग के वोट दिए? राहिला साहिबा, जलसे पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी बड़े बड़े जलसे करते रहे, वोट तो उनके भी नहीं निकले। ताहिरुल कादरी तो वो जी जिनका बंदा है, जिनके कहने भी आता है, वो ड्रामे करके और वो चला जाता है। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अवाम जो होते हैं ना, वो खुल के जो एक मियां साहब ने जो रास्ता अपनाया है ना, कि जो उन्होंने वोट को इज्जत को लेकर चले हैं जो बात, तो वो बात अवाम की समझ में आ रही है। ताहिरुल कादरी जैसे अब ये खादिम रिजवी कभी किसी के कहने पे बैठ जाता है, कभी वो किसी, पहले वो कहता था वो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ वो कह रहा है जी ਤੁਹਾਡੇ किसी ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ मुल्क नहीं है। भाई ये तमाशा क्या है? ये क्या है 2 दिन से जो तमाशा चल रहा है? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये डंडा बरदार, ये कहाँ से निकल आते हैं, उनको कौन पालता है, कौन उनको पैसे बांटता है, वो केना दे प्यारे ने, कोई पूछना नहीं है। पता है अवाम को, सब पता है, सबको पता है, लेकिन वो वहां पर जाके अब धरना देने का टाइम है। भाई इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जलसे जिस शहर में आप मर्जी कर ले, अवामी कुव्वत जितनी मर्जी आप दिखा दे, इससे मसला हल नहीं होना। बहुत शुक्रिया राहिला, बहुत शुक्रिया राहिला जट साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। राहिला जट साहिबा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी और उनका यही कहना था कि मैंडेट चोरी किया गया है। मैंडेट किसने चोरी किया है? इससे पहले इस हवाले से इतने बड़े रिजर्वेशन सामने क्यों नहीं आए? और मुख्तलिफ उम्मीदवार भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाते रहे। ये सब कुछ ऐसा क्यों था? इंतखाबात के नताइज के बाद ही ये वावेला क्यों हुआ है? मुबारक हुसैन गिलगित बल्तिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त लाइन पर होंगे। मुबारक हुसैन से हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुबारक हुसैन, इन तक आपने बखूर जायज़ा लिया, आप मुख्तलिफ अजला में गए, आपने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के दौरे भी किए। क्या इंतखाबात से पहले भी ये तहफ़्फ़ुज़ात इतने ज़्यादा मौजूद थे कि धांधली शदीद होगी?
मुबारक हुसैन, आप हमारी बात सुन रहे हैं? मुबारक हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, हम उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। मुबारक हुसैन, आप सुन रहे हैं हमें? मुबारक हुसैन से अभी हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हम कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सहाफ़ी नासिर आलम साहब को हम लाइन पर लें। नासिर आलम साहब से हमारे राब्ते की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस हवाले से पहले इतनी कोई बड़ी आवाज़ सामने नहीं आई, कोई ऐसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने नहीं आए कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई बड़ी धांधली होने जा रही है। लेकिन इंतखाबात के बाद अगर धांधली के इल्ज़ामात इस वक्त लगाए जा रहे हैं तो ये इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त अमर भी है। और मेरे साथ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सहाफ़ी नासिर आलम साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये सूरत हाल क्या बनती जा रही है? अपोजिशन की जमातें इस वक्त धरनों की शक्ल में गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। जी, देखा जाए तो इस टाइम ऑफिस के बाहर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने धरना दिया हुआ है। बिलावल साहब भी वहाँ मौजूद है। उसका कहना ये है कि मतलब हमारे वोट में चोरी हुआ है तो हम धरना देंगे, हमारे वोट 2 वोट चोरी हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे बात ना बनी तो फिर हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि पहले हमें यहाँ पे ही काम खत्म करे। बिलावल का कहना ये है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना ये है कि मतलब हमने जमील के कहने पे ही रिकाउंटिंग करवाए हैं, अभी भी चाहे तो फिर हम रिकाउंटिंग कराने के लिए हम तैयार हैं। जी, यही कहना है। नासिर आलम साहब, आपने मुख्तलिफ अजला के दौरे किए होंगे, आप इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ उम्मीदवारों से भी मिले होंगे। क्या उस वक्त भी यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इतनी बड़ी धांधली हो सकती है? नहीं, इससे पहले मैं तकरीबन 4 से 5 पोलिंग स्टेशन पे मैं दौरा किया था, जब वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू भी लिया है काफी लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम तो अच्छे खासे चल रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से भी मैंने वो लिया था। उसके बाद दूसरे पोलिंग स्टेशन में गया, तकरीबन 4 से 5 पोलिंग स्टेशन का मैंने दौरा किया था। तब तकरीबन 12-1 बजे तक कोई इस तरह के हालात नहीं थे। सिर्फ की मतलब है कि हल्का 2 गिलगित बल्तिस्तान में हल्का 2 की जो है ना, वहाँ पे इस तरह धांधली की वो बात की जा रही है। बाकी कोई पोलिंग स्टेशन पे इस तरह की बात नहीं हुई है। कल रात तक तो तकरीबन जमील के हक में फैसला भी दिया गया था। तो सुबह की टाइम फिर रिकाउंटिंग की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतहुल्लाह है हल्का 2 का, तो उसमें मतलब 2 वोट से 2 वोट आगे है। ऐसा है बस। नासिर आलम साहब, लगता क्या है आपको कि अगर ये धरने मज़ीद तवील होते हैं, आपको इस बात का इम्कान लग रहा है कि ये धरने तवील भी हो सकते हैं? अगर ये तवील होते हैं तो फिर सूरत हाल कितनी कशीदा हो सकती है यहाँ? नहीं, तवील तो इंशाल्लाह नहीं होंगे। अगर कल तक फैसला हो जाएगा, अगर बिलावल ने जलसा बढ़ा दिया तो फिर तवील भी हो सकते हैं, क्योंकि अमजद एडवोकेट जो है ना, वो हल्का 3 से वो है, वो तकरीबन 2 सीटें उसने जीत लिया है। तो फिर भी उसके कहने पे ये धरना दिया हुआ है। तो अभी बिलावल का भी कहना ये है कि मतलब हम जब तक धरना देंगे, जब तक हमारे हक में फैसला ना आए, तब तक हम धरना देते रहेंगे। यही है। तो इस वक्त अपोजिशन की जमातें मुत्तहिद होकर धरने दे रही हैं नासिर आलम साहब, या इनफरादी तौर पर उम्मीदवार अपने धरने दे रहे हैं? नहीं, उम्मीदवार अपने धरने दे रहे हैं। इस टाइम तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, सिर्फ ये मतलब जमील अहमद की जो है ना, वो उम्मीदवार जो है ना, वो धरने दे रहे हैं। बाकी अपोजिशन के ऐसे कुछ नहीं है। तो खबरें मिल रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में भी इस हवाले से धरने दिए जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ बाकी इजला में धरने नहीं दिए जा रहे हैं। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया हो, बाकी कोई ऐसे जगह पे धरना नहीं दिया। सिर्फ जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान हल्का 2 के एक डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया हुआ है। तो ये धरना कब तक खत्म हो सकता है वहां से? अभी तो फिलहाल तो कुछ पता नहीं। अभी देखा ये जाएगा कि मतलब कि कल तक क्या फैसला होगा। मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी के हक में फैसला दिया। अभी कमिश्नर का कहना ये है कि मतलब अगर आपके कहने पे हमने रिकाउंटिंग करवाए थे, जमील के कहने पे, अगर आप चाहे तो कैमरे के सामने भी हम रिकाउंटिंग कराने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना यही है। नासिर आलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मुबारक हुसैन, जिन्होंने हमें अपडेट रखा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, उन्होंने अपडेट किया। उसके साथ साथ नताइज तक मुसलसल वो मेहनत भी करते रहे।
رات گئے انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا جو کافی حد تک درست بھی ثابت ہوا. مبارک حسین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے ہم اسی حوالے سے جانے کریں گے. السلام علیکم مبارک حسین, کیسے ہیں؟ مبارک حسین, آپ نے مختلف علاقوں میں کوریج کی, آپ پولنگ اسٹیشنز پر بھی گئے, کیا آپ کو اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن بہت زیادہ تحفظات رکھتی ہے دھاندلی کے حوالے سے؟ یقیناً سر, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بلتستان کے اندر اس دفعہ جو ملک الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا, ہم ایک دو پولنگ اسٹیشن میں گئے تو البتہ یہ بات سامنے آ رہی تھی جو پولنگ کا عملہ ہے وہ سست روی کا شکار تھا. یہ باتیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی یا کوئی ایسا جو ہے سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے پولنگ جو رک گئی ہو. دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان کے اندر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ صورتحال کشیدہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈی سی آفس یعنی آر او کے دفتر کے سامنے دھرنے دیے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سے خطاب کیا. بات کی جائے تو پورے جی بی کے اندر اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور دعوے کر رہے ہیں کہ میں ہوئی ہے. اقبال صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ کل ہم 2 بجے جو ہے آر او جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹ سے آر او کے گھر تک احتجاجی دھرنا رکھیں گے اور وہاں تک ہم احتجاج کرتے ہوئے جائیں گے. اب بات کی جائے تو یہاں پہ کچھ روڈ ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. عوام جو ہے انتہائی مشکلات کا سامنا. مبارک حسین, آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی, پی ایم ایل این کرے گی, یا پھر دیگر جماعتیں, آزاد امیدوار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آزاد امیدوار کی البتہ میں بات کرتا ہوں تو جو ہے امیدواروں نے گرین سگنل دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو. 5 آزاد امیدواروں نے ابھی اطلاعات کے مطابق ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے 10 ہے. پہلا جو اس پر مسلم لیگ کے ایک ہیں اور مسلمین کے بھی ایک امیدوار سامنے آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ مبارک حسین, آپ نے ہمیں مزید اپڈیٹ کیا, آپ نے انتخابات کے حوالے سے بھرپور کوریج کی, آپ نے انتخابات کے نتائج ہمارے ناظرین تک پہنچائے, اس کے بعد اپنے تجزیے بھی ناظرین تک پہنچائے. تو ناظرین, اس وقت آپ نے گفتگو سنی راحیلہ جٹ صاحبہ کی, ان کے ساتھ صحافی ناصر عالم صاحب کی. مبارک حسین صاحب بیورو چیف سلام نیوز گلگت بلتستان, ان کا یہی کہنا تھا کہ انتخابات سے قبل اتنی بڑے ریزرویشن جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے تھے. اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کی طرف سے یہ تحفظات سامنے نہیں آئے تھے, جزوی حد تک تحفظات ضرور سامنے آئے تھے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہ تحفظات سامنے نہیں آئے تھے جو اب تحفظات سامنے آ رہے ہیں نتائج کے بعد. اور نتائج کے بعد صورتحال اس وقت کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے, کیونکہ گلگت میں دھرنے دیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بھی اس دھرنے پر موجود ہیں. دیکھتے ہیں یہ دھرنا کس حد تک طویل ہوتا ہے یا پھر یہ دھرنا آنے والے چند گھنٹوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. فی الوقت اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.